सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले ट्रैक में अब जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देंगे। इस बार रक्षित और अपराजिता की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि एक तरफ उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ गलतफहमियों का ऐसा जाल बिछ चुका है जिससे बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित अपनी जान की परवाह किए बिना अपराजिता की रक्षा करने का फैसला करता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि गुंडों का असली निशाना अपराजिता है और अगर उसने एक पल की भी देरी की तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। यही वजह है कि वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपराजिता की मदद के लिए पहुंच जाता है। रक्षित आखिरकार अपराजिता को ढूंढ निकालता है। उस समय अपराजिता बेहद डरी हुई होती है और चारों तरफ गुंडे उसे तलाश रहे होते हैं। रक्षित उसे अपने साथ लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। दोनों किसी तरह एक कार के पीछे छिप जाते हैं ताकि गुंडों की नजर उन पर न पड़े। यह पूरा सीक्वेंस काफी रोमांचक होने वाला है, जहां हर पल ऐसा लगेगा कि अब दोनों पकड़े जाएंगे। इसी दौरान रक्षित और अपराजिता के बीच कुछ बेहद भावुक पल भी देखने को मिलेंगे। अपराजिता पहली बार महसूस करेगी कि रक्षित सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार है। वहीं रक्षित की आंखों में भी अपराजिता के लिए चिंता साफ दिखाई देगी। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां इस ट्रैक को और भी दिलचस्प बना देंगी। हालांकि मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। गुंडों का सरगना अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर अपराजिता को उनके सामने लाया जाए। इसके बाद पूरे इलाके में उनकी तलाश तेज हो जाती है। रक्षित समझ जाता है कि अब केवल छिपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता के घर में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार के सभी लोग उसकी चिंता में परेशान हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि सभी का शक सीधे रक्षित पर चला जाता है। बिना पूरी सच्चाई जाने वे यह मान लेते हैं कि रक्षित ने ही अपराजिता का अपहरण किया है। यही गलतफहमी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। अपराजिता के परिवार वाले पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला करते हैं। पुलिस भी रक्षित की तलाश शुरू कर देती है। अब एक तरफ गुंडे रक्षित और अपराजिता के पीछे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस भी रक्षित को आरोपी समझकर खोज रही है। रक्षित ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां वह किसी को अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता। इधर दोनों भाइयों के बीच भी जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। गुस्से में शुरू हुई बहस देखते ही देखते बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। परिवार के रिश्ते बिखरने लगते हैं और हर कोई अपनी अपनी बात को सही साबित करने में जुट जाता है। इस झगड़े का असर पूरे परिवार पर पड़ता है और घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अपराजिता खुद अपने परिवार को सच्चाई बताने की कोशिश करेगी, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। हर किसी के मन में रक्षित को लेकर इतना गहरा शक बैठ चुका होगा कि सच भी झूठ जैसा दिखाई देगा। दूसरी ओर रक्षित मन ही मन एक वादा करता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह अपराजिता को किसी भी हाल में सुरक्षित रखेगा। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके लिए सबसे जरूरी अपराजिता की जान होगी। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आ सकता है, जब गुंडों का असली मास्टरमाइंड सामने आने के संकेत मिलने शुरू होंगे। यह खुलासा हर किसी को हैरान कर सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर सबसे कम शक होगा, वही इस पूरी साजिश के पीछे हो सकता है। अगर ऐसा होता है,
तो अपराजिता के परिवार को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने रक्षित पर आरोप लगा दिए। आने वाले एपिसोड में जब अपराजिता अपने परिवार के सामने रक्षित की सच्चाई बताएगी, तब सभी लोगों को अपनी गलतफहमी पर पछतावा होगा। उन्हें एहसास होगा कि जिस इंसान को वे अपहरणकर्ता समझ रहे थे, वही अपनी जान जोखिम में डालकर अपराजिता की रक्षा कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्षित समय रहते असली अपराधियों का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या अपराजिता के घरवाले उससे माफी मांगेंगे? क्या रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को एक नई पहचान मिलेगी? या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी इस रोमांचक ट्रैक का इंतजार कर रहे हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही टेलीविजन और आपके पसंदीदा सीरियल्स से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।